दोस्तों एक लड़की मात्र 20 साल की उम्र में विधवा हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे अब वो भी नहीं जी पाएगी। लेकिन दोस्तों वक्त गहरा से गहरा जख्म भी भर देता है। उस लड़की के साथ भी वही होता है। 10 सालों के अंदर अंदर वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ जाती है, सब कुछ भूल जाती है सिवाय एक बात के, और वो जो बात थी वो उसे दिल में खटकती रहती थी। दोस्तों दरअसल जब उसके पति की मौत होती है तब उस लड़की की उम्र मात्र 20 साल की होती है, तो इसीलिए उसे आगे की भी ज़िंदगी जीनी थी, तो वो हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ देती है। और जिस दिन वो छोड़ के जा रही थी तो किसी ने रोते हुए बिलखते हुए उससे कहा था कि जा रही हो तो हम लोगों को भूल मत जाना, तुम्हारा पति नहीं है लेकिन हम हैं, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी बेझिझक यहाँ पर आ जाना, इस घर को अपना ही समझना। दोस्तों 10 साल इस बात को बीत गए थे, वो महिला सब कुछ भूल चुकी थी, लेकिन वो चेहरा और उसकी वो बातें वो भूल नहीं पाती है। एक दिन जब वो पूरे 10 सालों के बाद कुछ घंटों के लिए उस ससुराल में जाती है तो दोस्तों वहाँ पर देखती है कि सब कुछ बदल चुका था, वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे। दोस्तों एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है केरल के कन्नूर जिले की एक महिला जिसका नाम शामली होता है। एक दिन वो अपने घर पर बैठी थी, तभी 2 बाइक सवार बंदे वहां पर आते हैं और धड़धड़ाते हुए उसके घर में घुस जाते हैं, उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं। वो इसके इतने नज़दीक पहुंच जाते हैं कि जिसकी इजाज़त ना तो कानून देता है और ना ही समाज देता है। शामली डर जाती है, चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि जो बोलना था वो उन्हीं दोनों लोगों को बोलना था। वो उससे कहते हैं कि कहाँ है हमारे पैसे निकालो। दोस्तों वो कांपते हुए कहती है कि अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि अब बता तेरे साथ हम लोग क्या करें। दोस्तों वो कहती है कि 2 दिन का और मौका दे दीजिए, 2 दिन बाद नहीं दे पाऊंगी तो जो मर्जी वो कर लेना। लेकिन दोस्तों लेने वाले और देने वाले दोनों जानते थे कि 2 दिन में भी कुछ नहीं हो पाएगा, और अगर नहीं इंतजाम हो पाएगा तो इसका अंजाम क्या होगा, ये सोचकर ही शामली डर जाती है, उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों ये वही लड़की थी जो 20 साल की उम्र में विधवा हुई थी, आज उसकी उम्र 30 साल की हो गई थी। जब वहाँ से अपने मायके आती है तो मायके वाले उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन दोस्तों शामली बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सज्जन थी, 20 साल ही उसकी उम्र थी, लेकिन थी तो विधवा ही, इसीलिए बहुत ही मुश्किल से उसके लिए एक लड़का मिलता है। लेकिन जो मिलता है दोस्तों वो भगवान ना करे कि किसी दुश्मन को भी मिले। दोस्तों 2012 में शादी हुई थी, लेकिन दोस्तों 5 सालों के अंदर अंदर उसके गहने बिक जाते हैं, उसके बाद मायके से लाया हुआ सारा सामान बिक जाता है, क्योंकि उसकी जिससे शादी हुई थी नंबर 1 का जुआरी था, नंबर 1 का शराबी था, दिन भर जुआ खेलता, 1 बार जीतता 4 बार हारता, और ऐसे ऐसे करके खेती बाड़ी सब कुछ बेच देता है। 6-7 सालों में यहाँ तक की नौबत आ जाती है इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता। शामली की एक 4 साल की बेटी भी हो जाती है। अब दोस्तों बहुत परेशान हो जाती है और अंत में वो अपने पति से अलग रहने लगती है। किसी तरीके से इधर उधर मजदूरी करके अपना और अपने बेटी का वो पेट पालती है, लेकिन यहाँ भी उसको सुकून नहीं मिलता है। उसके जीवन का सबसे बुरा वक्त तो अभी आना बाकी था। दोस्तों ये जो भी कमाती शाम को आता घर पे इससे छीन लेता, उसके बाद जाता नशा करता, जुआ खेलता, यही सब उसके पति का काम था। और एक दिन दोस्तों एक ऐसे आदमी से 2 लाख रुपए कर्ज ले लेता है कि जो बहुत ही कुख्यात होता है, एक हिसाब से जुए का वही सरगना होता है। अब जब वो भी पैसे कार्तिक जुए में हार जाता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि अब उसका क्या हाल होने वाला है। दोस्तों वो घर छोड़कर भाग जाता है। जब घर से वो भाग जाता है तो शामली को पता चलता है, अलग तो रह ही रहा था वो, लेकिन फिर भी कभी कभार आता था, उससे मारपीट करता था, उससे पैसे छीन लेता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि कार्तिक कहीं घर छोड़कर भाग गया है तो बहुत राहत महसूस करती है, कहती है चलो अच्छा हुआ, कम से कम अब मैं और मेरी बेटी दोनों सुकून से रहेंगे। लेकिन दोस्तों ये उसकी गलतफहमी थी। 1 हफ्ते बाद वो जो कर्जा देने वाले लोग थे वो बाइक से उसके घर पर आकर धमक जाते हैं। वहाँ पर कार्तिक तो नहीं मिलता, शामली मिल जाती है, और शामली को देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये हम लोगों की शिकार है। वो उससे कहते हैं कहाँ है तेरा पति,
मेरे पैसे कहाँ पर हैं? तो कहती कौन से पैसे, कैसे पैसे? वो मेरे साथ नहीं रहता, अलग ही रहता है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए उसने हमसे उधार लिए हैं और हमने तेरे ही बदले वो 2 लाख रुपए उसको दिए थे। अब दोस्तों जब ये बात सांवली सुनती है और उनकी नीयत को भांपती है तो दोस्तों उसकी तो रूह कांप जाती है। वो उन लोगों को टालना चाहती थी, इसलिए वो कहती है कि कोई बात नहीं, अगर कर्ज लिया है तो मैं दे दूंगी, लेकिन 1 महीने बाद दूंगी। वो उन लोगों को वहां से हटाना चाहती थी, लेकिन दोस्तों 1 महीने में 2 लाख तो दूर 10-20 हज़ार रुपए का भी इंतजाम करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो लोग भी चले जाते हैं, कहते हैं कि अब पैसे तो ये दे ही नहीं पाएगी और इसी से हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। दोस्तों 1 महीने बाद वो फिर आ जाते हैं। फिर सांवली उनसे 10 दिन का टाइम मांगती है। फिर वो 10 दिन बाद आते हैं और जब भी आते तो बहुत ही बेशर्मी से उसके पास पहुंच जाते, उसके एकदम करीब पहुंच जाते, जिससे कि वो डर जाती और उसकी जो बेटी थी वो भी डर जाती थी। लेकिन फिर भी वो उनको कहती थी कि भैया 2-4 दिन का और मौका दे दो। वो फिर वहाँ से चले जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि पैसे तो दे नहीं पाएगी और कभी ना कभी वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। अब दोस्तों जब आखिरी बार वो लोग उसके पास आते हैं और वो 2 दिन का मौका मांगती है तो बोलते हैं कि ये आखिरी चांस है, अब हमको कोई मौका नहीं चाहिए, 2 दिन बाद हमको पैसे चाहिए, वरना तुम सोच लेना कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। दोस्तों उनके जाने के बाद वो परेशान हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उसको आज वो बातें याद आ रही थी कि जब उससे किसी ने कहा था कि जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो बेझिझक यहाँ पर आ जाना। दोस्तों दरअसल सांवली की जहाँ पहले शादी हुई थी वो परिवार बहुत अच्छा होता है। परिवार में उसके पति 4 भाई थे, 2 उससे बड़े थे और एक उसका पति और एक 15 साल का उसका देवर होता है। ये सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे और उसके सास ससुर भी रहते थे। तो ये सारे लोग उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, क्योंकि वो बहुत ही सज्जन थी, बहुत ही मेहनती थी और बहुत ही खूबसूरत थी। उस घर में और 2 बड़ी बहुएं आती थीं, लेकिन जो सांवली थी वो उन सबसे ज़्यादा समझदार होती है, इसीलिए हर कोई इसको ज़्यादा मानता था। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। दोस्तों शादी के 1 साल ही बीते थे कि एक दिन होली के दिन उसका पति अपने दोस्तों के साथ होली खेलने जा रहा था और एक भयंकर एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। सांवली की तो दुनिया ही उजड़ जाती है, लेकिन ऊपर वाले की जो मर्जी थी वो तो हो चुका था। दोस्तों उसके पति का क्रियाक्रम होता है, 1-2 महीने बीतता है और सारे रिश्तेदार एक दिन मिलकर ये फैसला करते हैं कि सांवली को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अभी इसकी उम्र ही क्या है, 20 साल ही तो इसकी उम्र है। और इसीलिए एक दिन उसके पिता और उसके भाई उसको लिवाने के लिए आ जाते हैं। जब वो जाने लगती है दोस्तों सबसे लिपट कर रोती है। उनकी जुदाई को पूरा गांव देखता है, पूरे गांव के लोग रोने लगते हैं। जितना सदमा उस बेटे की मौत से लगा था उतना ही सदमा अब बहू के जाने से भी लग रहा था, लेकिन फिर भी ये तो करना ही था। दोस्तों सांवली जाती है और अंतिम बार जब अपने ससुर के सामने जाती है तो दोस्तों वो तो धड़ाम से गिर जाते हैं। लोग उन्हें संभालते हैं, उठाकर कुर्सी पर बिठाते हैं। सांवली जाती है, अपने सास ससुर के पैर पकड़कर रोने लगती है। तो उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा हमको याद रखना, आती रहना, बेटा नहीं है लेकिन हम लोग हैं, हमें अपना ही समझना, कोई ज़रूरत होगी आ जाना। ये सारी बातें जो है उसके ससुर जी ही कह रहते हैं और आज ये बातें सांवली को 10 साल बाद वहाँ पर याद आती हैं। और आज वही दिन था दोस्तों, वो सोचती है कि अब चल रही हूँ, उसी घर पे कुछ मदद मांगती हूँ, वहीं से कुछ मदद मिल सकता है, क्योंकि मायके वाले भी इतने सक्षम नहीं थे और कोई अन्य रिश्तेदार तो था ही नहीं कि जो सांवली को 2 लाख रुपए दे देता। यही सोचकर वो ठीक 10 सालों बाद अपने ससुराल के लिए चल देती है। सुबह सुबह निकलती है, 70-80 किलोमीटर दूर वहाँ से उसका वो ससुराल होता है। वो वहाँ पर दोपहर को पहुँचती है। सड़क से जो उसके ससुराल का गाँव था वो 5 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ से उसको पैदल जाना था। मई का महीना था, गर्मियों का दिन था। वो और उसकी बेटी एकदम बेहाल थे। तभी एक लड़का जो है वहाँ पर बाइक लिए आता है। सांवली उसको रुकाती है, बोलती है भैया मुझे फला गांव जाना है, छोड़ दोगे क्या? तो बोलता है हाँ ठीक है, चलो मैं भी उधर ही चल रहा हूँ। दोस्तों वो उसको बिठा लेता है। रास्ते में जाता है, एक और चौराहा पड़ता है, वहाँ पर वो पेप्सी पीने के लिए रुकता है। कहता है बस 2 मिनट में चल रहा हूँ। दुकान पे जाता है, पेप्सी लेता है और उसको पीता हुआ देख जो उसकी बेटी रहती है वो भी फ्रूटी फ्रूटी करके
रोने लगती है। तो दोस्तों वो 2 फ्रूटी खरीदता है, एक उस बिटिया को देता है और एक शामली को देता है। दोस्तों उस लड़के का नाम शंकर रहता है। फिर ये तीनों लोग वहाँ पर पीने लगते हैं। शंकर जो है वो पेप्सी पीता है, ये लोग फ्रूटी पी रहे थे। तभी शामली कहती है कि भैया हमने तो आपको परेशान ही कर दिया। वो बोलता है परेशानी की क्या बात है, गर्मियों का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर वो लोग बैठकर वहाँ पर चल देते हैं। गांव से ही जैसे बाहर पहुँचते हैं, शंकर उन लोगों को बाइक से उतार देता है, बोलता है यही गांव है, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट बाद वो गांव के बीच से होते हुए उस घर पर पहुँचती है जहाँ पर उसके सास ससुर बरामदे में एक चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। दोस्तों वहाँ जाती है, उनको देखते ही उनके पैरों पर गिर जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। और वो लोग भी जब पहचानते हैं कि अरे ये तो हमारी वही बहू है, दोस्तों वो भी रोने लगते हैं। और फिर इन दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर उस घर में से दोस्तों वही लड़का निकलता है। दोस्तों ये वही होता है कि जब उसकी उम्र 15 साल की थी और शामली इस ससुराल को छोड़कर जा रही थी, लेकिन आज उसकी उम्र 25 साल की हो गई थी। उसके दाढ़ी वगैरह आ गए थे, उसने दाढ़ी रखी भी थी, तो इसलिए उसको वो पहचान नहीं पाती और ये भी इन लोगों को नहीं पहचान पाता है। लेकिन जब ये रो रही थी तो दोस्तों इसे भी पता चलता है। दोस्तों ये हैरान रह जाता है कि अभी तो कुछ ही समय पहले ये हमारे साथ ही आए हैं और मैं इनको पहचान नहीं पाया। दोस्तों थोड़ी ही देर में आसपास के घरों के लोग भी दौड़ कर आते हैं कि अरे उनकी वो बहू आई है। लोग आते हैं, उसका हाल चाल पूछते हैं, तो वो सबको बताती है कि मैं जहाँ भी हूँ सुखी हूँ, अच्छे से हूँ। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ उसी को पता था कि वो कितने मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी और यहाँ पर किस लिए आई थी। दोस्तों उसके बाद हालचाल होता है, उसके ससुर जी और उसकी सास सब कुछ उसे बताते हैं कि बेटा अब पहले जैसा परिवार नहीं रहा, सब लोग अपना अलग अलग देखने लगे। दोनों बड़े बेटे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं, ठाठ से रहते हैं, उनका अपना अपना काम है और हम लोग जो है शंकर को लेकर अपने साथ रहते हैं। तो अब पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं हैं। किसी तरीके से शंकर जो है अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका है, बस इसकी नौकरी लगने वाली है। इसकी नौकरी लग जाए तो हमारी भी गरीबी कट जाएगी। अब दोस्तों जब ये बात शामली सुनती है तो बहुत निराश हो जाती है। वो सोचती है कि ये खुद पाई पाई के मुहताज हैं और मैं इनसे 2 लाख रुपए की मदद मांगने आई हूँ, ये लोग कैसे देंगे। दोस्तों वो निराश हो जाती है और उन लोगों से कुछ भी नहीं कहती। अब शामली शाम को वहीं पर रुक जाती है। शंकर जो है वो अपने माता पिता को बनाता खिलाता था, उसकी माता जो है थोड़ा बहुत मदद कर दिया करती थी। लेकिन आज जो है शामली वहाँ पर रुक जाती है और वो सबको खाना बनाती है, खिलाती है। रात को खाने के वक्त उसकी सास कहती हैं कि बेटा तुम बहुत दिन बाद आई हो, इतनी बिजी हो गई थी तुम अपनी दुनिया में। दरअसल हम तुम्हें जाने ही नहीं देते, लेकिन हमारे सामने मजबूरी थी। हमारा ये बेटा उस समय मात्र 15 साल का था, अगर 2 ही 3 साल और बड़ा होता तो हम इससे तुम्हारी शादी कर दिए होते। दोस्तों जब ये बात शंकर और शामली सुनते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और शायद उनके दिल से भी ये आवाज़ आती है कि काश ऐसा हो गया होता। लेकिन इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। तो दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहार कर अपनी अपनी नज़रें झुका लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब उस समय उसकी उम्र 20 साल की थी, शंकर महज 15 साल का था, शादी हो नहीं सकती थी, उम्र का गैप बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब वो 30 साल की हो चुकी थी, शंकर की उम्र भी 25 साल की थी। तो सामान्य सा गैप था, ये कोई खास ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन अब वक्त बीत चुका था, इसकी शादी हो चुकी थी, इसकी एक बेटी भी थी, तो अब ये तो असंभव था। दोस्तों अगले दिन शामली जाने की तैयारी करती है, खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, अपने बेटी को खिलाती है, कहती बेटा जल्दी जल्दी खा लो, चलना है, घर चलना है। तो उसकी बेटी दोस्तों उन बंदों से इतनी डरी रहती है, उन कर्जदारों से इतनी डरी रहती है, वो रोने लगती है, कहती है कि मम्मी हम घर जाएंगे तो हमको वो लोग बहुत मारेंगे, मुझे बहुत डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। अब उसको डांटते हुए कहती है चुप रहो, कौन मारेगा। तो कहती है वही गंदे अंकल जो आते हैं, बाइक से आते हैं, वही मारेंगे, मुझे तो बहुत डर लगता है। अब दोस्तों जब शंकर ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये क्या कह रही है, कौन सी बात है, क्या कहना चाह रही है। दोस्तों शामली इस बात को टालती है, लेकिन शंकर जब जिद करता है तो रोते रोते शामली उसको सारी बात बता देती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी नर्क बन गई है और कैसे वो यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई थी, कैसे उसकी
इज्जत को भी खतरा है और उसके बेटी की जान को भी खतरा है। दोस्तों फूट फूट कर अपनी लाचारी पर रोने लगती है। शंकर उसका हाथ थाम लेता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ ही मत, जाने की ही क्या ज़रूरत है, ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। तो कहती है कि मैं यहाँ कितने दिन रहूँगी, कितने दिन मैं छुपूंगी, यहाँ रह के क्या करूँगी, आखिर 4 दिन बाद 10 दिन बाद तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो रात को मम्मी बात कर रही थी, क्या अब ऐसा नहीं हो सकता, क्या अब तुम मेरी नहीं हो सकती। दोस्तों इतना सुनते ही सांवली जो है वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, उसके सीने से लग जाती है, पागलों की तरह रोने लगती है और शंकर भी उसे चुप कराता है। दोस्तों प्यार तो उनको शाम को ही हो गया था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से इजहार कर चुके थे। उसके बाद जब ये बात वो अपने माता पिता को बताते हैं, उसके सास ससुर जानते हैं, तो दोस्तों उनके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कहते हैं कि बेटा तुम लोगों ने तो हमारी ज़िंदगी 10 साल और बढ़ा दी, इससे बड़ी खुशी की और बात क्या होगी। दोस्तों 2022 में ये दोनों पति पत्नी के रूप में साथ में रहने लगते हैं, एक मंदिर में औपचारिक रूप से अपनी शादी करते हैं। सारे लोग गाँव वाले भी